तो बच्चों स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी गणित की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट की जो संख्या है वो है 2828 और जो हमारी दिनांक है वो है 31 दिसंबर 2020, मतलब साल का लास्ट दिन है। अब हम अगले साल मिलेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं कि प्रायोगिक ज्योमेट्री मतलब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें आज हम वृत्त मतलब सर्कल के बारे में आज हम समझेंगे। अब हम क्या है, ये वृत्त है हमारा, इसके हम भाग पढ़ते हैं। क्या है सबसे पहले का भाग? केंद्र। केंद्र क्या है? ये वाला बीच वाला केंद्र होता है। केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समान दूरी पर होता है। जैसे एक बिंदु यहाँ पे है तो एक बिंदु यहाँ पे, तो ये क्या है? ये क्या है? एक समान दूरी पर सबसे होता है और यह बिंदु वृत्त पर Q से दिखाया गया। ये रहा आपका। अब है त्रिज्या। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। ये क्या है? आपकी त्रिज्या है, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या है? कहीं भी किसी भी वृत्त पर कोई भी बिंदु हो उससे वो जोड़ती है, तो जोड़ती है उस बिंदु से, क्या है? जोड़ती है। तो ये आपकी क्या है? त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को यहाँ पे किसे डिनोट किया है? Q और R से। ये आपकी त्रिज्या है। व्यास क्या है? व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदु को जोड़ता है। क्या है? अब व्यास क्या है? आपके दो बिंदु, ये दो बिंदु ये है आपके, ठीक है। ये बिंदु ये क्या है? आप इसको दो बिंदुओं को एक साथ क्या है? जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से और ये क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे माना तो ये क्या है? एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो ये क्या है? दोनों बिंदुओं को जोड़ा तो ये व्यास है और केंद्र से होकर गुजरता है। यह त्रिज्या का दुगना होता है, हमेशा ये याद रखना। ये देखो त्रिज्या है हाफ है, इसका जब बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा व्यास। ए और बी व्यास को दर्शा रहे हैं। अब यह प्रकार का प्रयोग करते हुए हमें वृत्त खींचना है। इसकी उदाहरण, हमें प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या है? प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलेंगे। सबसे पहले क्या है? 5 सेंटीमीटर लेने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत है। यहाँ पे स्केल होता है आपका, पॉइंट होता है 1 2 3, ये 4, ये 4 और ये 5। हम क्या करेंगे? प्रकार को लेंगे, प्रकार का एक नुकीले सिरे को यहाँ पे लिख कर रखेंगे और 5 सेंटीमीटर इसको नापेंगे, ठीक है। इतना प्रकार हम खोल लेंगे, ठीक है। हमने क्या है? 5 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। फिर क्या है? फिर क्या है? जो आपको पड़ता है प्रकार की एक साइड पेंसिल लगी होती है, अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर एक जीरो अंकित करेंगे। जीरो अंकित किया हमने, जैसे ये किया। प्रकार का नुकीले सिरे को, जो प्रकार होता है, ये प्रकार का नुकीला सिरा एक जीरो पे रखेंगे और फिर क्या, उससे क्या है? हम एक रखेंगे और वृत्त बनाने के, जो वृत्त क्या है, हम धीरे धीरे क्या है? वृत्त बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा वृत्त बन जाएगा। अब क्या है? केंद्र C, और ये केंद्र C है आपका, और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु P Q R इस पर अंकित करें और P वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित। आंतरिक माने क्या होता है? अंदर। Q वृत्त पर स्थित है। Q क्या है? इसके वृत्त पर की लाइन पर स्थित है। और क्या है? R वृत्त के बाहर है ये। तो ये कैसे बनाना है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ही हम स्केल लेंगे। स्केल पे 1 2 3 4 5 सेंटी, यहाँ पे हमारे जो है काउंटिंग लिखी रहती है। हम क्या करेंगे? पहले प्रकार खोलेंगे, हम प्रकार की नुकीली चीज़ यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ तक क्या है? प्रकार को खोल लेंगे। तो हमारा क्या है? हमें क्या है? हमें कहाँ है? 5, हमें कितना नापना है? 4 सेंटीमीटर नापना है। 4.7 4.5 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे बीच में क्या 4.5 होगा, तो प्रकार का यहाँ से खोल लेंगे इतना, ठीक है। तो हमने इतना नाप लिया। कितना नाप लिया? 4.5, ठीक है, हमने नाप लिया। अब क्या? बिंदु P को अब अनुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना लिया हमने। यहाँ पे क्या एक वृत्त बनाया, ठीक है। हमने क्या करा? हमने यहाँ पे प्रकार रखा, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार को खोला और हमने ऐसे हमने अपना वृत्त बना लिया, ठीक है। अब क्या है? बिंदु P को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित कर दिया। बिंदु P को हमने वृत्त पर, जो वृत्त है उस पर हमने कर दिया और R को हमने बाहर दिखाया। तो हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। इसके लिए भी क्या है? सेंटीमीटर, हमें स्केल की जरूरत है। स्केल पे 1 2 3 ऐसे ही हम प्रकार से क्या है? प्रकार को लाएंगे और प्रकार से यहाँ तक, यहाँ से प्रकार इसको फुट स्केल की मदद से प्रकार को उतना खोल लेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या है? 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमने इतना स्केल से हमने
हम यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और 3 सेंटीमीटर जब हमारा प्रकार खुला हुआ है, इतना 3 सेंटीमीटर हमारा प्रकार खुला हुआ है, और हमने ये धीरे 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 ये जो है अपने गोला बनाना शुरू कर दिया, और हमने ये पॉइंट बनाया था यहाँ से इसकी लाइन को हम मिला देंगे और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये बन गया वृत्त 3 सेंटीमीटर का। अब क्या है कि एक ही केंद्र पर 0 लेकर 3 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाने हैं, हमें 2 बनाते हैं हम। अब क्या ऐसे ही प्रकार की सहायता से हम लेंगे 3 सेंटीमीटर, हमने पहले प्रकार खोल दिया, यहाँ से हमारा 0 है, ठीक है, हमने यहाँ तक हमने प्रकार खोल दिया, हमने एक गोला बना दिया। ठीक है, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का 3। ठीक है, फिर हम रंग चेंज करते, फिर हमने क्या यहीं पे प्रकार रखा, हमने स्केल की सहायता से हमने कितना नाप लिया 4.5, यहाँ पे एक पॉइंट आया और प्रकार हमारा यहाँ पे हम धीरे धीरे क्या है इसको ऐसे घुमाएंगे, हमारा वृत्त बन जाएगा। और ये वाला जो बना है ये कितने का बना है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे 2 वृत्त बन गए। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको प्रकार यहाँ पे रखना है, इस पोजीशन में प्रकार और उतना खोलना है, फिर ये ऐसे वृत्त बनाना है। फिर दोबारा क्या है स्केल की सहायता से आपको 5.5 सेंटीमीटर इस स्केल की सहायता से आपको प्रकार उतना ही खोलना है। फिर यहाँ पे अपना प्रकार की नोकीली चीज़ रखें और पेंसिल से इसको घुमा दें, और जो फिर क्या है इस लंबी लाइन खींच दें, तो ये आपका वृत्त दोनों बन गए। अब क्वेश्चन क्या है तीसरा, कि एक वृत्त बनाइए। हमने एक वृत्त बना लिया जी, गोला नहीं बना अच्छी तरह, ये हमारा वृत्त हो गया जी। एक वृत्त बनाइए और बिंदु x, y और z इस प्रकार अंकित कीजिए कि x जो है वृत्त पर स्थित है। x का है हमारा, ये हमारा x है, ये वृत्त पर स्थित है, बना दिया हमने। अब क्या कह रहा है कि y वृत्त के आंतरिक भाग में, y क्या आप कहीं भी आंतरिक भाग में बना दीजिए। पहले इसका ये सेंटर बना लेते हैं हम O। ठीक है, हमने x बना दिया। अब ये कह रहा है कि y वृत्त के आंतरिक भाग में कहीं पे भी बना दीजिए आप y, ये पॉइंट y है। अब ये क्या कह रहा है z भार हो इसके, हमने भार हो, ये हमारा पॉइंट क्या है z, ये भार है, तो हमारा ये क्या बन गया, हमने इस एक जो आपने एक बनाया। आप किसी भी त्रिज्या का एक सर्कल बनाना, फिर सेंटर बनाना, फिर आप x उसकी जो सर्कल है उसके उस पे बनाना, y सर्कल के अंदर मतलब वृत्त के अंदर, और z वृत्त के बाहर। तो बच्चों ये हमारा तीनों क्वेश्चन हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो वर्कशीट है पूरी समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के जरूर बताइए कि आपको जो हमने समझाया है आपको कैसा लगा है। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चे देखिए। ठीक है, और बच्चे हम हिंदी की वर्कशीट गणित की ही अब हिंदी की वर्कशीट हम अपलोड कर चुके हैं, वो प्लीज़ जाके जरूर देखें। चलो बच्चों बाय, अब मिलते हैं एक अच्छी सी दूसरी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।